दो खानदान हैं, किस्मतें एक दूसरे से ऐसी जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनकी अपनी जिद, उनकी अना उन्हें बिल्कुल तबाही के करीब ले आई है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं हैं, ये एक टूटी हुई उम्मीद की आवाज़ है। ये सावल है। इसकी कहानी का ये वो पहला पन्ना है जहां माजी, आप जानते हैं, एक साए की तरह उसके हाल पर छा गया है, और ये वो जख्म हैं जिन्हें वक्त भी नहीं भर सका, और अब वो फिर से ताज़ा हो गए हैं। तो यहाँ कहानी दो बिल्कुल अलग फ्रंट पे लड़ी जा रही हैं, दो खानदान, दो बहरान, लेकिन इन दोनों की जड़ वो एक ही है, और वो है अना, वो जिद जो मोहब्बत के सामने एक दीवार बनकर खड़ी हो गई है। तो देखें, एक तरफ हैं पिया और अली। यार, उनकी मोहब्बत को अपने मुस्तकबिल की जमानत चाहिए, लेकिन रिवायतों की जंजीरों ने उन्हें जकड़ रखा है। और फिर दूसरी तरफ वहां हैं सांवल और सस्सी। उनको अपना हाल बचाना है, और उसके लिए अपने तल्ख माजी के मलबे से गुजरना पड़ रहा है, एक ऐसा माजी जिससे भागना बिल्कुल नामुमकिन है। तो पहला मैदान जंग वो है पिया का घर। यहाँ एक बाप की अना, उसके असूल, उसकी अपनी बेटी की खुशियों पर भारी पड़ रहे हैं। तो असलम की ये दीवारें हैं क्या? सबसे पहले अली यार का खुद रिश्ता लेकर आना, उन्हें ये बेशर्मी लगती है। फिर उन्हें अपनी बेटी प्या के बिछड़ने का शदीद खौफ है। तीसरा, तालीम का बहाना, और आखिर में दौलत पर शक। लेकिन ये सिर्फ एतराज़ात नहीं हैं, ये एक बाप के डर हैं जो रिवायत की आड़ में छुपे हुए हैं। ये सीधा सीधा पुरानी और नई नस्ल की सोच का टकराव है। और यहाँ असलम की सोच की जड़ें बिल्कुल साफ नजर आती हैं। वो कहते हैं, हम कोई बेशर्म मॉडर्न खानदान नहीं हैं, और सबसे दिलचस्प बात, वो इस मॉडर्न सोच का जिम्मेदार पिया की स्कॉलरशिप को ठहरा रहे हैं। मतलब तालीम और आज़ादी ही असल मुजरिम है। लेकिन फिर मैदान में आती हैं जाकिया, पिया की समझदार सौतेली माँ, और वो असलम के गुस्से के पार देखती हैं। वो सच को बेनकाब करती हैं जिसे वो खुद भी कबूल नहीं करना चाहता। वो कहती हैं, असली मसला उसूल नहीं असलम, बल्कि पिया से जुदाई का डर है। जाकिया असलम को वो आईना दिखा देती हैं जिससे वो भाग रहा था। और जब सच्चाई का सामना होता है तो बहस अपने जज्बाती उरूज पर पहुंच जाती है। असलम एक ऐसा तीर चलाता है जो सीधा जाकिया के दिल पर जा लगता है। वो उसे याद दिलाता है कि वो पिया की सगी मां नहीं है। ये एक ऐसा वार था जिसने इस पूरी गुफ्तगू को एक तकलीफदेह खामोशी में बदल दिया। अच्छा, अब चलते हैं दूसरे बहरान की तरफ। यहाँ सांवल के पास वक्त भी खत्म हो रहा है और रास्ते भी, और अब उसे एक ऐसे दरवाजे पर दस्तक देनी है जिसे वो शायद कभी खोलना ही नहीं चाहता था। सांवल की मुश्किल ये है कि उसे असलम का गैराज बचाना है, और इसकी आखिरी उम्मीद है ससी। हाँ, वही ससी जो कभी इसकी मोहब्बत थी और अब शहर के ताकतवर डीसी की बीवी है। जरा सोचिए, कैसी किस्मत की सितम जरीफी है। मदद के लिए भी उसी माजी के दरवाजे पर जाना पड़ रहा है जिससे वो कब का पीछे छोड़ आया था। लेकिन ये मुलाकात सिर्फ काम की नहीं है। जब सांवल सस्सी के लिए चाय का ऑर्डर देता है ना, तो उसका हर लफ्ज उनके माजी की पूरी कहानी सुना देता है। चीनी के बगैर, थोड़ी सी इलायची, पत्ती हल्की और दूध ज्यादा। ये छोटी सी याद ये उस बात का सबूत है कि कुछ कहानियां खत्म होकर भी वाकई कभी खत्म नहीं होती। लेकिन ससी उसे वो सच याद दिलाती है जिसे वो शायद भूलना चाहता है। वो कहती है, तुम हमेशा अपनी अना के मामले में जिद्दी रहे हो सांवल। और ये एक जुमला साफ कर देता है कि इनके दरमियान असल रुकावट हालात नहीं बल्कि सांवल की अना थी, एक ऐसी आग जिसने इनकी मोहब्बत को जलाकर राख कर दिया। तो अब ऐसा लगता है कि दोनों कहानियां एक बंद गली में पहुंच गई हैं। कोई रास्ता नहीं बचा, बिल्कुल आखिर। लेकिन फिर अचानक एक ही लम्हे में सब कुछ बदल जाता है। देखिए, पिया हार नहीं मानती। वो एक शतरंज की चाल चलती है। यूनिवर्सिटी जाने से इनकार, घर के काम की धमकी, ये उसके बाप की अना के खिलाफ एक साइकोलॉजिकल अटैक था, और ये काम कर जाता है। जाकिया उसकी इस मायूसी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती हैं और आखिरकार असलम की जिद की दीवार में दरार डाल ही देती हैं। और फिर वो हो जाता है जो नामुमकिन लग रहा था। असलम आखिरकार मान जाता है। उसने अली यार के वालिदैन को घर आने की इजाजत दे दी है। ये अना पर मोहब्बत की एक बहुत बड़ी जीत है। और बिल्कुल इसी लम्हे दूसरे महाज पर भी फतह हासिल होती है। ससी अपने माजी की तमाम तलखियों को एक तरफ रखकर सानुल की मदद करने पर राजी हो जाती है। वो अपने शौहर से बात करने का वादा कर लेती है। लेकिन ठहरें, याद है ना, इस कहानी में कोई भी जीत इतनी आसानी से नहीं मिलती। यहाँ हर हल अपने साथ एक नया और ज्यादा पेचीदा मसला लेकर आता है।
क्योंकि जब उम्मीद का एक दरवाजा खुलता है तो मायूसी का दूसरा दरवाजा भी तो खुल जाता है ना। और यहाँ आते हैं दो जबरदस्त झटके। पहला ट्विस्ट, अली यार, वो अली यार जिसके लिए प्या ने इतनी बड़ी जंग लड़ी, उसने अपने अमीर वालिदैन को प्या के बारे में कभी बताया ही नहीं था। वो दोनों खानदानों से ठुकराए जाने से डरता था। और दूसरा ट्विस्ट, ससी मदद का वादा तो करती है लेकिन कोई गारंटी नहीं देती, और उनके दरमियान जज्बाती बोझ अब पहले से कहीं ज्यादा भारी है। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, अना, जिद और राजों से भरी इस दुनिया में मोहब्बत की असली कीमत क्या है? क्या ये किरदार अपनी अना को कुर्बान करके अपनी मोहब्बत को बचा पाएंगे, या फिर उनकी अपनी जिद ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन साबित होगी? इसका जवाब शायद उन्हें भी ढूंढना है और हमें भी।